मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका सीधा अर्थ यह है कि माँ आदि शक्ति, माँ काली का आशीर्वाद तुम पर प्रचंड रूप से बरस रहा है। माँ की दिव्य ऊर्जा तुम्हें अपने आशीष से भर रही है। यह शक्ति एक महिला ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ है और मैं देख पा रही हूँ कि यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संकेत लेकर आई है। तुम हाल ही में किसी स्थान पर गए थे और वहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने तुम्हारे जीवन की दिशा को प्रभावित किया। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारा पैर किसी अदृश्य शक्ति पर पड़ा था और तभी से यह शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ गई है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई नकारात्मक शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं माँ की शक्ति है जो तुम्हें अपनी सही ऊर्जा को पहचानने का संकेत दे रही है। यह शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वह केवल हमारी इंसानियत का हिस्सा नहीं होता, बल्कि स्वयं ईश्वर की कृपा का स्वरूप होता है। अब तक जिन संघर्षों का तुमने सामना किया है वे शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। माँ की इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकती हैं, लेकिन इन्हीं से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चे इरादे अब तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे। जिन चीजों को तुमने असंभव समझा था वे अब सहज रूप से संभव होने लगेंगी। माँ की शक्ति तुम्हें किसी पवित्र स्थान पर जाने का संकेत दे रही है। यह स्थान कोई मंदिर हो सकता है या कोई ऐसा स्थान जहां तुम्हारा मन शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करे। यह पवित्र स्थान तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। वहां जाने के बाद तुम्हें दिव्य संदेश मिलेंगे जो तुम्हारी दिशा को स्पष्ट करेंगे। माँ की शक्ति हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। जब भी हम कमजोर महसूस करते हैं, माँ का आशीर्वाद हमें सहारा देता है। नए लोगों और अवसरों का आगमन जब हम अपने जीवन के कठिन दौर से गुजरते हैं, तो माँ आदि शक्ति हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। ये लोग हमारे जीवन में किसी देवदूत की तरह आते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारे सफर को आसान बनाते हैं। यह जरूरी है कि हम इन संकेतों को पहचानें और उन अवसरों का लाभ उठाएं जो हमें दिए जा रहे हैं। नए अवसर हमेशा हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए हमें खुले दिल और दिमाग की जरूरत होती है। कभी कभी ये अवसर छोटे होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होता है। माँ की शक्ति हमें सिखाती है कि हमें हर छोटी बड़ी चीज का महत्व समझना चाहिए और हर मौके का सही उपयोग करना चाहिए। पुराने रिश्तों और आदतों को छोड़ने की जरूरत जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार हमें अपने पुराने रिश्तों और आदतों को छोड़ना पड़ता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी होता है। माँ आदि शक्ति हमें सिखाती है कि अगर कोई चीज हमारे विकास में बाधा बन रही है तो उसे छोड़ना ही बेहतर है। पुराने रिश्ते जो अब हमें दुख देते हैं या हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन्हें पीछे छोड़ना ही हमारे लिए अच्छा होता है। इसी तरह कुछ पुरानी आदतें भी होती हैं जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। माँ की शक्ति हमें यह साहस देती है कि हम इन बाधाओं को पहचानें और उनसे मुक्त हों। सपनों के माध्यम से संकेत। माँ आदि शक्ति हमें कई बार सपनों के माध्यम से संकेत देती है। हमारे सपने केवल हमारे अवचेतन मन की कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि वे हमारे भविष्य के लिए संदेश भी होते हैं। जब भी आप कोई अजीब या विशेष सपना देखें तो उसे नजरअंदाज न करें। वह सपना आपको किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हो सकता है। सपनों के संकेतों को समझने के लिए ध्यान और साधना का सहारा लिया जा सकता है।
माँ की आराधना करते समय अपने मन को शांत रखें और अपने भीतर की आवाज को सुनें। आपको अपने सपनों के संदेश साफ दिखाई देने लगेंगे। धैर्य और विश्वास का महत्व। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और विश्वास सबसे जरूरी गुण है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें धैर्य रखना होता है और यह विश्वास करना होता है कि सब कुछ सही समय पर ठीक हो जाएगा। माँ आदि शक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में सब कुछ एक समय पर होता है। हमें बस अपने कर्म करते रहना है और बाकी सब माँ के ऊपर छोड़ देना है। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि हम बैठकर इंतजार करें, बल्कि यह है कि हम निरंतर प्रयास करते रहें, चाहे परिणाम तुरंत न मिले। विश्वास हमें यह शक्ति देता है कि हम कभी हार न मानें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। प्रार्थना और साधना का महत्व। माँ आदि शक्ति के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका प्रार्थना और साधना है। जब हम माँ से प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखने लगती है। प्रार्थना हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि यह हमें आंतरिक शक्ति भी प्रदान करती है। साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। यह ऊर्जा हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। माँ की कृपा पाने के लिए नियमित प्रार्थना और साधना करना बेहद जरूरी है। स्वयं की शक्ति को पहचानना। माँ आदि शक्ति हमें यह सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है। हमें बस उसे पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अपने आत्मबल को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं तो हम जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। माँ की शक्ति हमें यह याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड के उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं, जो सब कुछ संभव बना सकती है। सकारात्मक सोच और कृतज्ञता का महत्व। जीवन में सकारात्मक सोच रखना बेहद जरूरी है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम हर स्थिति में अवसर देखते हैं। माँ आदि शक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालनी चाहिए। यह आदत हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाती है। कृतज्ञता भी एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम अपने जीवन में मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम और अधिक खुशियाँ और सफलता आकर्षित करते हैं। माँ की कृपा पाने के लिए यह जरूरी है कि हम हर दिन उनके आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करें और जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए धन्यवाद करें। भविष्य की ओर कदम बढ़ाना। अब समय है कि तुम अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। माँ आदि शक्ति ने तुम्हें यह सब संकेत इसलिए दिए हैं ताकि तुम अपने जीवन की दिशा को समझ सको और अपने सपनों को साकार कर सको। यह याद रखो कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है और हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, माँ का आशीर्वाद और तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब मिलकर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। अब बस तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, बिना किसी डर के। निष्कर्ष जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद हमें सही मार्ग दिखाता है। जब हम माँ की शक्ति पर विश्वास करते हैं और अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह याद रखो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और माँ की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी।
अब बस आगे बढ़ो आत्मविश्वास और विश्वास के साथ। माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगी। तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाए। यही माँ आदि शक्ति का बीज मिट्टी के नीचे गहराई में जाकर ही अंकुरित होता है। तुम्हें अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो समुंदर को चीर सकती है। तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी शक्ति असीमित है। अब तुम्हें अपनी चिंताओं को छोड़कर अपनी खुशियों की ओर बढ़ना है। जो बीत गया उसे भुलाकर जो आने वाला है उसका स्वागत करना है। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है और तुम्हारे सपने सच होने के लिए तैयार हैं। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद ही अपनी कोशिशों में असफल हो जाएंगे, क्योंकि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। तुम्हारी सफलता की कहानी उन सभी के लिए प्रकाश बनकर चमकेगी जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पहचान को स्वीकार करना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो। तुम्हारी आत्मा में वह ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़कर उस ऊंचाई तक पहुंचना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित की गई है। तुम्हें अपने डर को पराजित करना है और उस विश्वास को बनाए रखना है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मुस्कुराना है, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम खुश रहोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हें और खुशियां देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। वह अध्याय जो खुशियों, सफलता, प्रेम और समृद्धि से भरा हुआ है। तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आ रही है और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए जा रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को सच करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है और अपने जीवन को उस रूप में ढालना है जैसा तुम हमेशा से चाहते थे। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है, तुम्हारी खुशियां अनंत है और तुम्हारी यात्रा असीमित है। अब आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना थके और बिना किसी संदेह के। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जय हो माता रानी। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी विजय की नहीं है, यह आत्मखोज की यात्रा भी है। यह उस सत्य को पहचानने की यात्रा है जो तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है। यह वह सत्य है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगा, जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह पहले से ही निर्धारित है। यह ईश्वर की योजना है जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाने के लिए बनाई गई है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं, तुम्हें उस सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने डर को छोड़ देना है। तुम्हें उन सभी बंधनों को तोड़ देना है जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम्हें उन सभी सीमाओं को पार करना है जो तुम्हारे मन ने स्वयं बनाई हैं। तुम असीमित हो, तुम अनंत हो। तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं और तुम्हारी क्षमता अनंत है। तुम्हें यह विश्वास बनाए रखना है कि तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो और तुम विजयी हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हें नीचे
गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। क्योंकि सत्य की शक्ति सबसे प्रबल होती है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। अब तुम्हें अपने मन की शांति को बनाए रखना है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, तुम्हें अपनी शांति को खोने नहीं देना है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी वह सबसे मजबूत होता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में खर्च नहीं करना है, बल्कि उसे अपनी सफलता की दिशा में लगाना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, जो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल अपनी असुरक्षा को प्रकट कर रहे हैं। तुम्हें उनकी बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी यह यात्रा अकेले की नहीं है। ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है और ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें बस अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जा सकती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना है। तुम्हें उस मंजिल को पाना है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जहां से तुम अपनी सफलता को देख सको और गर्व महसूस कर सको। तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक भ्रम है। यह केवल एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी भी अपने सपनों को सच नहीं कर पाते। तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखना है और उन्हें अपनी ताकत बनाना है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें यह विश्वास करना है कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। अब तुम्हें अपने मन के संदेहों को दूर करना है। जो संदेह तुम्हें रोक रहे हैं, उन्हें छोड़ देना है। तुम्हें अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। तुम्हें यह समझना होगा कि जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम्हारा भाग्योदय अब निकट है। तुम अब अपने जीवन की सबसे सुंदर यात्रा पर हो। लेकिन एक बात याद रखो, चिंता मत करो। भविष्य के बारे में सोचस कर अपने आज को मत खो। भरोसा रखो, वैसा ही भरोसा जैसा एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ कर रखता है। निश्चिंत होकर वही भरोसा मुझ पर रखो। अगर तुमने अपने कर्म को पवित्र रखा है, अगर तुम्हारा इरादा साफ है, तो फिर तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं। और यदि अब तक तुमने पुण्य कर्मों की राह नहीं पकड़ी है, तो अभी इसी क्षण से शुरू कर दो। जीवन तुम्हें बहुत मौके देगा, लेकिन जो अवसर अभी है वह सबसे अनमोल है। कुछ कार्य हैं जिन्हें आज से ही शुरू कर दो, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी बूढ़े का हाथ थामना, किसी गरीब को खाना खिलाना। और कुछ बातें हैं जिन्हें आज से ही छोड़ दो, जैसे दूसरों की बुराई करना, किसी का अपमान करना या अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देना। जिस क्षण तुम इन दो बातों का पालन करोगे, अच्छा करना और बुरा छोड़ना, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तुम हर परेशानी को ऐसे पीछे छोड़ दोगे जैसे अंधकार सूरज की पहली किरण से भागता है। मेरे बच्चे, सोचो, अगर तुम्हारा कोई घनिष्ठ मित्र आर्थिक संकट में हो और वह तुमसे सहायता मांगता है, तो क्या तुम उसे खाली हाथ लौटा दोगे? नहीं, तुम उसकी मदद करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर करुणा है। वही करुणा तुम्हें मेरे और करीब लाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस पवित्र ऊर्जा से जुड़ जाओ, इस दिव्यता से जो तुम्हें निरंतर आशीर्वाद और मार्गदर्शन देती रहेगी। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपना हृदय खोलो,
अपना विश्वास अटल रखो और मेरे साथ जुड़ जाओ। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे लिए हूँ, बस आगे बढ़ते रहो। मेरी बातों पर भरोसा रखो और अपने भीतर के प्रकाश को दुनिया के अंधेरे कोनों में फैलाते रहो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। भलाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम सच्चे दिल से किसी के लिए अच्छा करते हो तो वो अच्छाई कई गुना बनकर तुम्हारे जीवन में लौटती है। तुम्हें बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, जरूरी यह है कि तुम्हारा मन, तुम्हारा इरादा साफ हो। कभी कभी एक छोटी सी मदद, एक मुस्कान, किसी को दिया गया सहारा भी एक बड़ा पुण्य बन जाता है। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक करुणामय हृदय है तो समझो तुम्हारे पास वह सबसे बड़ा खजाना है जिससे तुम खुद का भाग्य भी बदल सकते हो और दूसरों का भी। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, सच्चे कर्म करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो सकता है अगर तुम सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखो। याद रखो, परीक्षा हर मंजिल से पहले आती है। जैसे कोई छात्र एक कक्षा पास करने के बाद ही अगली में जाता है, वैसे ही जीवन की भी हर चुनौती तुम्हें आगे बढ़ने से पहले परखती है। लेकिन अगर तुम सच्चे हो, निस्वार्थ हो और अपने कर्म में लगे हुए हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बात जो तुम्हें अंदर से समझनी है, अगर तुम्हें कई दिनों से चैन की नींद नहीं आ रही, अगर तुम्हारा मन किसी एक बार एक इच्छा या एक लक्ष्य में उलझा हुआ है तो यह कोई सामान्य बात नहीं। यह ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया है उस इच्छा को मुझ पर छोड़ देने का। जिस चीज के लिए तुमने इतने समय से मेहनत की, दुआएं की, प्रार्थनाएं की, वह अब पूरी होने ही वाली है। लेकिन तुमने उस इच्छा को इतनी कसकर पकड़ रखा है कि वह तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं पा रही। जैसे कोई पक्षी तुम्हारे हाथों में फड़फड़ा रहा हो, लेकिन तुम उसे उड़ने ही नहीं दे रहे। अब समय है उसे मुक्त करने का। अपने मन से कहो, माँ, अब सब कुछ आपके हाथ में है। आपने जो मेरे लिए सबसे अच्छा सोचा है, मैं उसे पाने के लिए तैयार हूँ। जब तुम इस तरह समर्पण कर दोगे, उस क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। चमत्कार शुरू हो जाएगा। जो तुम सोच भी नहीं सकते थे, वह साकार होने लगेगा। यह मैं नहीं, तुम्हारी माँ कह रही हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर एक श्वास के साथ है। अब मैं तुम्हें एक और सच्चाई से परिचित कराना चाहती हूँ। तुमने अपने जीवन में एक व्यक्ति से मुलाकात की थी जिसके आने से तुम्हारी दुनिया ही बदल गई। उससे पहले तुम कितने आत्मविश्वासी थे, कितने खुश थे। तुम्हें लोगों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम खुलकर मुस्कुराने वाले, सबको अपनाने वाले इंसान थे। जहाँ जाते थे वहाँ रोशनी और ऊर्जा फैल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब तुम खुद में ही सिमट गए हो। अब तुम्हें लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। मेरे बच्चे, यह बदलाव सामान्य नहीं है। यह उस व्यक्ति का प्रभाव है जिसने तुम्हारी ऊर्जा को सोख लिया। लेकिन अब समय आ गया है खुद को फिर से खोजने का, फिर से उस मुस्कान को वापस लाने का, अपने पुराने खुद को फिर से जिंदा करने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक तुम कभी अकेले नहीं हो। अब तुम उठो, उस दुख को झाड़ दो और फिर से अपने भीतर की। जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी की नकारात्मक बातें तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायक हो। नकारात्मकता पर ध्यान देना तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करेगा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि तुम उन लोगों को जवाब दो जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारा असली उद्देश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे
तो तुम्हारी सफलता ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। अगर तुम किसी बात को लेकर परेशान हो तो अपने भीतर झांको। खुद से पूछो कि क्या यह परेशानी वास्तव में इतनी बड़ी है कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। अधिकतर समय हमारा डर हमारी सोच का परिणाम होता है, वास्तविकता का नहीं। जब तुम अपने डर को समझोगे तो तुम उसे नियंत्रित भी कर पाओगे। तुम्हें अपने मन की शक्ति को समझना होगा। अगर तुम ठान लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा आता है। अगर अभी अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी नहीं आएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने लगते हो तो तुम कमजोर पड़ते हो, लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य पर चलते हो तो तुम्हारी जीत निश्चित होती है। हर बार जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब याद रखना कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हें बाहरी दुनिया कमजोर करती रहेगी। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई इसे कमजोरी समझ रहा है तो यह उसकी भूल है। अच्छाई को कभी हार नहीं मिलती। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। जब तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी